फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज है मंडे। सब लोग जा चुके हैं, मतलब हस्बैंड देवर दोनों जा चुके हैं ऑफिस। और अभी हो रहा है 9:30। और ये मेरे बच्चे दोनों, एक की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार था रात में, अभी ठीक है तो वो ठीक है। और ये क्या बदमाश, ये बदमाश बहुत ज़्यादा बदमाश है ये। तो बस अब जा रहे हैं, इन लोगों के लिए भी नाश्ता बना करके रख दे रही हूँ। और ब्लॉगिंग मैं अभी से स्टार्ट करूँ, मतलब अभी 9:30 बज रहा है। तो मैंने क्या बनाया था आज सुबह में वो भी आपको दिखाते हैं। और आज एक जगह जाना है पिन्नी खाने के लिए, यहाँ होता है। तो जा रही हूँ नहाने, नहा के तैयार होने। और अभी ये मुझे रोटी बना के रखनी है इन लोगों के लिए। और इनके लिए मैंने बनाया था आज टिफ़िन में कैप्सिकम, आलू और टमाटर, प्याज, तीनों का मिक्स करके सब्जी। रेसिपी नहीं शूट कर पाई मैं, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा काम सब था। और काम अभी भी आज भी बहुत सारा है, क्योंकि चावल है, चावल को चुनना है और उसको धो करके फैलाना है, फिर पिसवाना है उसको। और भी बहुत सारा काम है अभी। कपड़े फैलाने हैं ऊपर। तो पहले पूजा में देर हो जाएगी, वहाँ पे 10 बजे कहा था आने के लिए दादी ने। और यहाँ देखिए अभी 9:30 हो रहा है। तो मैं फटाफट इन लोगों के लिए ये रोटी सेक करके चली जा रही हूँ नहाने। और जो बचा हुआ काम है वो आने के बाद हो जाएगा, क्योंकि अभी इतना जल्दी नहीं हो पाएगा कुछ भी। तो नहाएंगे और फटफट घर में करेंगे पूजा, और उसके बाद निकल जाएंगे। ये जस्ट बगल में ही है, वहीं पे जाना है, दूर कहीं नहीं जाना है, तो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, हो सकेगा तो दिखाएंगे आपको क्या होता है, नहीं होता है, कैसे खिलाया जाता है। यहाँ यूपी में चलता है शायद, यहीं का है ये कल्चर। पिन्नी और क्या क्या चीज़ होती खिलाई जाती है। तो सुहागनों की चीज़ है, तो कोई दिक्कत नहीं। और मुझे भी अच्छा लगता है इन सब चीज़ों में, पूजा पाठ वाली कोई भी चीज़ हो तो अच्छा लगता है। चलिए फिर चलते हैं। और नहा धो ली थी, बच्चों का नाश्ता बनाने के बाद तैयार होकर के यहाँ मैं चली आई हूँ पूजा में। और घर में भी पूजा मैंने कर लिया था। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से होता है, एक पाटा टाइप का होता है, उस पे मतलब 2 भगवान बनाए जाते हैं। और फिर उस पर फूल चढ़ा के, सिंदूर चढ़ा के, यहाँ पे वो गौर भी रखा हुआ है, उसी में सिंदूर वगैरह चढ़ा के। और एक कथा होती है, 1 2 3 कथा होती है। जितना भी बोलिए, चाहे 3 बोलिए, चाहे 2 बोलिए, 1 बोलिए। तो दादी ने 1 ही बताया था। और कथा भी बहुत अच्छी कथा है। तो और पिन्नी होती है, जैसे कि चावल को धुल के और उसको पीस लिया जाता है। और उसमें खोआ और मेवा सब मिला करके पाव भर का एक लड्डू जैसा बनाया जाता है। और जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी को एक एक लड्डू, जो पाव भर का बना होता है, देखिए सबके हाथ में है, और सब पे सिंदूर लगाया जाता है। और फिर उसके बाद यही सबको दे के और कथा बोली जाती है। एक कथा भी बहुत सुंदर कथा है, कभी फिर होगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद आरती वगैरह होती है, इस तरीके से पूजा संपन्न हो जाती है। तो मैं कभी और आपको इसका पूरा जो भी विधि होगा, पूजा होगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल पूजा ख़त्म हो गई और मैं घर आ चुकी हूँ। तो बस यही है, काम बहुत सारा निपटा के गए थे। बस आने के बाद थोड़ा बहुत कुछ काम बचा हुआ था, सब कर लिया है फटाफट। और अब सर बहुत तेज़ दुख रहा है, तो अभी कुछ नहीं करूँगी। अब छत पे गई थी, तो कल जो साबूदाना बनाया था उसको धूप में निकालना ज़रूरी था, तो वो धूप में निकाल के रख दिया है। और चावल वाला काम आज अभी नहीं हो पाया है, वो भी करना है। तो पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सर भारी लग रहा है थोड़ा सा, है ना। तो पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि खा लिया है ना, तो खाने के बाद फिर काम तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। इसीलिए मेरा रहता है कि सारे काम निपटाने के बाद ही मैं नहाती हूँ और पूजा करती हूँ, फिर खा लेती हूँ। उसके बाद फिर खाने के बाद मुझसे काम नहीं हो पाता है। थोड़ा देर मुझे रेस्ट चाहिए ही चाहिए, चाहे वो जितना भी टाइम हो जाए।
और वो जो रेस्ट का समय होता है ना, सिर्फ 10 मिनट भी अगर मुझे मिल जाए तो फिर मेरा पूरा का पूरा दिन उसके बाद जितने रात तक कहिए जगने के लिए चाहे जो भी काम हो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो टाइम अगर स्किप हो जाता है ना तो फिर शाम के समय में ना समझ में नहीं आता रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो बस वही है, अभी आई हूँ ऊपर छत पे गई थी तो धूप भी लग गई है, सब पूरा फैला रही थी उसको। तो कपड़ा है वो शाम में लगा देंगे, अभी नहीं लगाएंगे, है ना। बाहर यहीं पे है, बताओ कोई काम, कुछ काम। तो बस फिर उसके बाद थोड़ा सा ये भी लेटा हुआ है, थोड़ा सा हम भी लेट जाते हैं आराम करके, उसके बाद फिर काम करेंगे। और अब मैं यहाँ आपसे मिल रही हूँ सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि ट्यूसडे की सुबह। तो उस मंडे को जब शाम को मैं आपसे बात करने के बाद उसके बाद आ गई थी मम्मी, मम्मी पापा भाभी सब लोग आए थे। मतलब मम्मी पापा भी छोटे वाले भाई के पास से यहाँ पे आए थे, बड़े वाले भाई के पास, यहीं पे रहते पास में ही। तो अभी हो गया था काफ़ी दिन आए हुए मम्मी लोगों को भी, मतलब सप्ताह भर हो गया लगभग। तो मैंने इस बार कहा, मम्मी कल आई थी मिलने के लिए, तो मैंने मम्मी को रोक लिया कि नहीं अभी अब आई हो तो 2-3 दिन कम से कम मेरे पास भी रुको, मैं भी यहाँ पे अकेले ही रहती हूँ, बच्चे रहते घर में, सब चले ही जाते, फिर उसके बाद क्या ही टाइम, तो बस ऐसे ही अकेले सारा काम करना ही रहता। तो मैंने कहा मम्मी से कि तुम रुक जाओ अभी 2 दिन, फिर उसके बाद तुमको हम लेके चलेंगे, छोड़ आएंगे वहाँ पे या छोड़वा देंगे या मम्मी चली जाएगी। तो बस मैंने रोक लिया। और फिर उसके बाद हम लोगों की बातें, इतनी सारी बातें, पता ही है बातें कभी ख़त्म नहीं होती। और फिर जब ऐसे में हो, कोई भी मिल जाता है, जैसे मम्मी है, कोई भी आ जाता है, तो फिर बातें बहुत सारी, कहीं की बातें कभी भी कुछ भी, कहीं का भी कुछ भी निकल जाता है। मतलब जिन बातों का कोई सर पैर नहीं होता है वो बातें भी होती हैं। और मेरा और मम्मी का तो ऐसा है ना कि जैसे सहेलियों वाला रिश्ता है शुरू से ही। तो मम्मी का कुछ भी होता है तो वो अपना दिल खोल के मेरे से बात कर लेती है, और मेरा भी जो कुछ होता है वो उससे सारी बातें कर लेते हैं। कुछ बातें होती है जो उसको समझाते हैं वो हमको समझाती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती। तो यहाँ पे मैं, ये लोग चले गए थे ऑफिस, उसके बाद मैंने करा दिया था मम्मी को नाश्ता, नहा ली थी मम्मी, फिर नाश्ता पानी करा दी। और नाश्ता पानी कराने के बाद फिर मैंने किचन की साफ़ सफाई कर दी, और उसके बाद मुझे कपड़े ऊपर में फैलाने थे। तो मैंने कहा था कि चलोगे मम्मी, तो मम्मी ने कहा चलो चलते हैं ऊपर भी देख लेंगे। तो वही लेके मैं आई थी। तो मम्मी इधर उधर अपना देख रही, फिर बैठी थोड़ी देर धूप में, क्योंकि मौसम उसके लिए तो अभी दूसरे जगह से यहाँ पे आई है तो मौसम ऐसे भी उसके लिए थोड़ा सा चेंज हुआ है। और अब शरीर भी पहले की तरह नहीं रह गया है। एक समय था जब ये सब ठंडी उसके लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं होता था। मतलब चाहे जितनी भी सर्दी हो गर्मी हो, सब में बिल्कुल फिट रहती थी, सारे काम करना सब कुछ था। लेकिन आज है कि शरीर स्वस्थ उतना नहीं है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी अब दिक्कत होती है। तो यही है, जब एज होता है एक टाइम, एक एज हो जाता है इंसान का, तो ये सब चीज़ें तो लगी जाती। तो अब ठंडक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो ये अभी खाना नाश्ता करी थी, तो उसके बाद मैंने कहा चलो मैं कपड़े फैला लूँगी, तुमको धूप में बैठना होगा तो थोड़ी देर बैठ जाना। तो चलिए मम्मी आ गई है, तो फ़िलहाल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम लोग की बातें, मैं सच बताऊँ, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रही है। पता नहीं कहाँ-कहाँ की बातें, हम लोग कौन-कौन सी बातें, कौन से ज़माने की बातें करते रहते हैं, पता ही नहीं लगता। मेरे बचपन की बातें, कभी की बातें, कभी दादी की बातें, कभी इसकी बातें, तो बातें बहुत सारी होती रहती हैं, पुरानी-पुरानी बातें सब। कभी-कभी की कहीं-कहीं की, कभी हमारे गाँव की बातें हो जाती, कभी कहीं की बातें, तो बातें बहुत सारी हैं। तो बस ये है कि अच्छा बहुत लग रहा है, अभी एंजॉय कर रही हूँ मैं इस दिन को, जब तक मेरी मम्मी मेरे साथ रहेगी। तो चलिए, आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। और जो भी चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मम्मी बैठी हुई है, मैं भी चली जाऊंगी अब नहाने के लिए, नहा के फिर पूजा करना है मुझे भी, उसके बाद करूंगी नाश्ता पानी। तो मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।